अमृत क्यों चोरी किया? धार्मिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि मुनि कश्यप जी की वैसे तो अनेक पत्नियां थीं, पर दो पत्नियां उनकी सगी बहनें थीं, वनिता और कद्रु। यह थी तो सगी बहनें, पर आपस में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। दोनों ही एक दूसरे से जलती थीं। पति कश्यप ने एक बार उन दोनों को पुत्र के लिए वरदान दिया। वनिता ने 2 शक्तिशाली पुत्र मांगे और कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र मांगे। वह सभी पुत्र अंडों के रूप में जन्म लेने वाले थे। कद्रु के 1000 सर्प पुत्र अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहने पर सभी काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लगी थी, जिसके पुत्र ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, दूसरी को उसकी दासी बनना होगा। इधर सर्पों ने तो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी तक कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडा ना पकने की वजह से वह बच्चा अधूरा निकला। वो आधा इंसान था। उसका नाम अरुण था। उसने जल्दबाजी में बिना पके अंडे को फोड़ने पर अपनी माता को श्राप दिया कि आपको अपना जीवन एक दासी की भांति बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे से निकला पुत्र उन्हें श्राप से मुक्त ना करा सका तो उन्हें सदा के लिए ही दासी बनना होगा। वनिता ने भय के कारण दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत वक्त बीतने के बाद दूसरा अंडा फूटा। उसमें से एक बहुत बड़ा गरुड़ पक्षी निकला, जिसका मुंह तो पक्षी की तरह था, लेकिन बाकी सारा शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसके विशाल पंख भी थे। जब गरुड़ जी को पता चला कि मेरी माता अपनी ही छोटी बहन की दासी है, तो उन्होंने अपनी माता से सारी बात पूछी। तब सारी बात पता चलने पर उन्होंने अपनी मौसी और उनके पुत्रों से अपनी माँ की मुक्ति की शर्त पूछी। सर्पों ने वनिता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला हुआ अमृत मांगा। अमृत के लिए गरुड़ जी को स्वर्गलोक जाना था, जहाँ पर देवताओं ने अमृत की सुरक्षा पर 3 तरह के पहरे लगा रखे थे। पहला पहरा उन्होंने अमृत के चारों तरफ आग लगाई हुई थी। दूसरा पहरा उन्होंने दीवारों के दोनों तरफ हथियार लगा रखे थे और अंत में बहुत ही 2 जहरीले सांपों का पहरा लगा हुआ था। और सुरक्षा घरों तक पहुंचने के लिए पहले देवताओं से मुकाबला भी करना था। गरुड़ जी ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया और कई नदियों के जल अपने मुख में लेकर आग बुझा दी। गरुड़ जी ने फिर अपने शरीर का आकार इतना छोटा कर लिया कि हथियार भी उसका कुछ ना कर सके और सांपों को उन्होंने अपने दोनों पंजों में पकड़ लिया और अमृत कलश को अपने मुंह में उठा लिया। पृथ्वी की ओर चल दिए। तभी अचानक विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि अमृत कलश होने पर भी गरुड़ जी को उनका मोह नहीं हुआ, तो उन्होंने खुश होकर गरुड़ जी को अजर अमर होने का वरदान दिया। गरुड़ जी ने भगवान से अपने लिए उनकी सेवा मांगी, तो भगवान जी ने उन्हें अपनी सवारी बना दिया। इंद्र ने भी उन्हें वरदान दिया कि वह सांपों को खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। पृथ्वी पर आकर गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया और आज से मेरी माँ दासी नहीं है। गरुड़ ने सर्पों से कहा, आप सबको अमृत पीने से पहले स्नान करना होगा। सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए। तभी इंद्र भगवान प्रकट हुए और अमृत कलश को उठाकर ले गए। इस तरह गरुड़ जी ने शर्त भी पूरी की और अमृत को वापस देवताओं तक पहुँचाने का वचन भी पूरा किया।